Hello everyone, my name is Kranti Agi and this is the most important questions for BA third semesters students of English examinations. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बी थर्ड सेमेस्टर्स इंग्लिश वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके लिए इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए हमने एक वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बी थर्ड सेमेस्टर्स की इंग्लिश के लिए देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैं इस वीडियो में आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पूरी बुक में पूरे सिलेबस से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाई हूँ, जो इन क्वेश्चंस के अंदर आपका बहुत इम्पोर्टेंटली डीपली टॉपिक आ जाते हैं और ये इनमें से आपको ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। So don't waste time and let's start it. सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है व्हाट इज ट्रेजेडी, डिस्क्राइब अबाउट इट्स टाइप्स। ट्रेजेडी क्या है, इसके सभी टाइप्स को डिस्क्राइब करें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखने से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, क्या इसका राइटिंग स्किल होना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मैं जो लिखवा रही हूँ उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनके आंसर्स इजीली आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इनके सब मैं पूरा रिवीजन कराऊंगी तो आंसर विद एक्सप्लेनेशंस मैं टोटल सब चीज़ें कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेजेडी, डिस्क्राइब अबाउट इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा ही जाएगा ट्रेजेडी के बारे में, तो एकदम ये मानिए पक्का इसका तो नंबर बना हुआ है। वो फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब क्या होता है, राइट इट्स टाइप ऑल्सो, इसके टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको जितना आप इसके बारे में जानते हैं, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन पोएटिक ड्रामा, पोएटिक ड्रामा के ऊपर नोट लिखना है। मतलब इसमें भी सिंपली बता दिया गया है, जहाँ पर आपको नोट लिखने के लिए आता है अगर ब्रीफली लिखा है तो आपको ये शॉर्ट में लिखना होता है, बट अगर डिस्क्राइबली होता है या ओनली राइट अ नोट ऑन पोएटिक ड्रामा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है तो आपको इसके बारे में पूरा जो भी आपको इसके टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो भी इसकी चीज़ें आती हैं वो सब आपको एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड करने होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ क्लोसेट ड्रामा विद इट्स टाइप्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं ऑफ ड्रामास के, उनमें टाइप्स के साथ ही आपको डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस पूरा सिलेबस पढ़ के उसमें से उन टॉपिक्स को लेके आना जिसके अंदर वो ऑल चैप्टर्स ऑल टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं लॉन्ग में, ताकि हम जब हम लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस बना लेते हैं डिस्क्राइब वाले, तो उसके अंदर हम शॉर्ट और इन शॉर्ट वाले भी हम लर्न कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या है, इस पर नोट लिखना है, इसके डिस्क्राइब करना है, इसके टाइप्स के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, प्रॉस्पेरिटीज़ के बारे में, वो सब इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन इट, इसको भी डिस्क्राइबली एक्सप्लेन करना होता है। 5 to 6 पेपर आप लिख सकते हैं लॉन्ग में, और मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का बहुत ईजी वे एक वीडियो में सेपरेटली बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द एपिलॉग्यू। बहुत ज़्यादा एपिलॉजी तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब रेड मार्क भी लगाया है, आता ही है क्वेश्चन आपका। फिर आपका आता है व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स फॉर शैडोइंग, एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जितना भी आपका फॉर शैडोइंग के बारे में आपको नॉलेज है, इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसके डेफिनेशंस के बारे में, वो सब आपको इसके अंदर लिखने होते हैं, इंक्लूड करने होते हैं। 9 में राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ मैडनेस इन किंग लेयर।
किंग लेयर में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो सब आपको इसमें एक्ट इंक्लूड करने हैं। मतलब ये समरी पूछता है क्वेश्चंस। जब भी आपको जैसे कि कैरेक्टर स्केच हुआ तो उनमें तो आपको एक कैरेक्टर का ही बताना होता है, लेकिन जब आपको नोट लिखने के लिए आता है, कहीं पर किसी भी थीम पर नोट लिखने के लिए आता है, देयर यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन थीम। इसमें थीम के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना है। 11 क्वेश्चन में आता है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जी सारनॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम कैरेक्टर वाइज कौन कौन से कैरेक्टर्स, किस चैप्टर्स के कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ गोल्डस्मिथ एज अ ड्रामाटिस्ट। कितने की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, योगदान हैं, अचीवमेंट्स हैं ऑफ गोल्डस्मिथ के ड्रामाटिस्ट के रूप में जितने भी अचीवमेंट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। मतलब उनकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन, अचीवमेंट्स, जितनी भी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड होती हैं, वो सब आपको उसमें राइट आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मर्डर इन द कैथेड्रल एज अ रिलीजियस प्ले। इसमें आपको मर्डर इन द कैथेड्रल जो स्टोरी है उसको एक प्ले की तरह, रिलीजियस प्ले की तरह आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको समरी बतानी है फुल। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे, स्टोरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे समरी ही पूछते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्लानिटरी ड्यूबियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है और आपको बहुत इजीली याद होने वाले हैं कैरेक्टर स्केच, क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं। मतलब जो गुड कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनकी क्वालिटी हम सेम करके लिख सकते हैं। इट्स अ ट्रिक। और ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जब मैं राइटिंग स्किल बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। मैं राइटिंग स्किल्स, शॉर्ट ट्रिक्स और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर अप करें वो सब बताऊंगी। उसमें मैं आपको ये ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि अगर हमें ये क्वेश्चन लर्न नहीं है तो हम इसमें किस तरीके से अपना लिख सकते हैं। कुछ भी हमें थोड़ा बहुत याद है उससे रिलेट करके, कनेक्टेड करके कैसे लिखा जाता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ये डिस्कस द प्राइज एज पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। इसमें द प्राइज जो हमारी पोएम है, जो हमारी प्राइस वाली जितनी भी स्टोरीज़ हैं, इसमें क्या बताया गया कि भाई इसमें मूल्य के बारे में है, फर्नीचर्स, द कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, एक ड्रामा बताना है कि पोस्ट मॉडर्न ड्रामा कैसे है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें भी इसकी समरी पूछी जा रही है। तो ये सारे थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, और इन 15 लॉन्ग क्वेश्चंस को इस तरीके से याद करने हैं कि इनमें से कुछ भी आ जाए, क्योंकि इन टोटल 15 क्वेश्चंस में आपका होल सिलेबस, बिलीव मानिए, इन 15 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका होल सिलेबस कवर अप हुआ है। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में पाएंगे कि आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आराम से कवर अप कर लिए, क्योंकि इनमें आप होल चैप्टर्स पढ़ने वाले, होल टॉपिक्स करने वाले होते हैं। ये डीपली पढ़ना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।